मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। स्पेलिंग करेक्शन अपना स्टेनो में आते नहीं है क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन के, तो वो आप लोगों को सीखने नहीं है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि अपना 10 महीने का जो 2024 की तैयारी है, 10 महीने का रोड मैप आपका क्या रहने वाला है। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से उठाना, आपको हर टॉपिक पे फोकस करना है, हर चीज में हमको मास्टरी करनी है। 10 महीने हैं, अब की बार शायद एसएससी ने इतना टाइम दिया, आगे आने वाले टाइम में शायद ही इसी बैच के स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिलेगा। लगभग 1 साल पहले ही बता दिया था एसएससी ने कि आगे आने वाला एग्जाम कब होगा, तो इसका फायदा उठाइए आप लोग। तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स, आज का जो ये वीडियो है ना, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 की एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले, और इसी टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था, वीडियो लाने वाला था, और एक साथ में कमेंट भी आया एक स्टूडेंट का। वही कमेंट क्या था वो बता देता हूँ मैं। एक स्टूडेंट का है कि मैं 80 से 90 के बीच में शॉर्ट हैंड लिख लेती हूँ, और वो शॉर्ट हैंड के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सीख रही है, यानी कि बेसिक उसने कंप्लीट की हुई है, अभी प्रैक्टिस पर है, मैगजीन्स पर है। तो 80 से 90 के बीच में लिख लेती हूँ 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ में। वहाँ पे जब मैं जाती हूँ शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के टीचर बोलते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम दिन का अपना जो भी होता है पढ़ने का टाइम, आप यहीं पे बैठ के इंस्टीट्यूट में शॉर्ट हैंड को दिया करो, प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपकी शॉर्ट हैंड ढंग से बिल्ड हो सके। लेकिन अगर मैं शॉर्ट हैंड को टाइम दूंगी तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करूंगी, मतलब कि शॉर्ट हैंड में और प्रीलिम्स की तैयारी में सामंजस्य कैसे बैठाएं। अब मैं यहाँ पे देखिए उस कमेंट पे भी आऊंगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा कि क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको एक स्टूडेंट कि जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा है, 2024 का टारगेट लेके चल रहा है, और उसको शॉर्ट हैंड भी सीखनी है आने वाले 11 महीनों में, और उसको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, दोनों तैयारी करनी है। दूसरी चीज ये और अपने माइंड में रखिएगा कि पहले एसएससी क्या करती थी, जो स्किल टेस्ट में ना, स्किल में 5 से 6 महीनों का टाइम दे देती थी। प्रीलिम्स ले लिया, रिजल्ट दे दिया, लगभग 5 6 महीनों का टाइम देती थी, कई बार दिया है पहले। लेकिन अब की बार क्या हुआ है आप लोगों को पता ही है, 20 दिन पहले रिजल्ट आया, और अभी जनवरी में स्किल की डेट्स आ गई है। मतलब अब एसएससी कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स को स्किल की प्रिपरेशन के लिए प्री के बाद में स्किल की प्रिपरेशन के लिए 30 दिन भी ना मिले। एसएससी की पूरी कोशिश है ये कि प्री हो गया, उसके बाद में जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम स्किल करा दें। अब पहले तो 5 6 महीने मिल जाते थे, तो स्टूडेंट ये सोच लेता था कि चलो हम पहले प्री की तैयारी कर ले, प्री ढंग से निकाल लें, उसमें अच्छे मार्क्स ले लें, ताकि ग्रेड सी हम आगे निकाल पाए शॉर्ट हैंड में। उसके बाद 6 महीने मिल गए, उसके बाद वो ढंग से अपनी शॉर्ट हैंड बिल्ड कर लेते थे। लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि आप लोग 2024 के एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये एक्सपेक्ट मत करके चलिएगा कि आपको 2 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे। आपको मुश्किल से 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के टाइम का मतलब तो ये है कि आपको अपनी शॉर्ट हैंड पहले से ही बिल्ड करके रखनी होगी कि आज प्री दिया, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कल मेरा स्टेनो का स्किल टेस्ट ले लो। जब इतनी हिम्मत होगी ना, तो 2024 में आप लोग निकल पाओगे, 2024 को तब फतेह कर पाओगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका एक स्टूडेंट हो, आपको ये शॉर्ट हैंड की बेसिक भी करनी है, प्लस आपको प्री की तैयारी भी करनी है। अब टाइम कैसे मैनेज करें, क्या मैं शॉर्ट हैंड को ज़्यादा टाइम दूँ या प्री को ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि अपने आप में दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है, दोनों को निकालना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। टाइम किसको ज़्यादा दें, देखिए अगर आप बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक अगर आप सीख रहे हैं, तो आपके पास 100% टाइम होता है, जो भी आपके 8 घंटे 10 घंटे, 100% आपका ये स्टडी टाइम मान लेते हैं। आपके कितने भी हो सकते हैं, वो 8 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे 10 घंटे, कितने भी हो सकते हैं। अब 100% में से अगर आप बेसिक सीख रहे हैं, इस टाइम अभी सीख रहे हैं आप, तो आपको शॉर्ट हैंड को लगभग 70 से 75% टाइम देना चाहिए। शॉर्ट हैंड को टाइम अपना 70 से 75% टाइम देना चाहिए। यानी कि अगर आप 8 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, 8 घंटे का टाइम मिलता है आपको, तो लगभग अपने 6 घंटे या 5 घंटे एटलीस्ट शॉर्ट हैंड के लिए निकालिए। अगर आप अभी बेसिक पे हैं, इंटरमीडिएट है, मतलब बेसिक आपकी कुछ हो गई है, कुछ बची हुई है, उसके बाद में प्री के टाइम आप दीजिए 25% टाइम अपना, यानी कि 2 3 घंटे
अब करेंगे क्या, 11 महीने का आपका टारगेट है, 10 का ही लेकर चलिए, ठीक है, ये बाद में प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को। 25% टाइम में क्या करना है, 25% में टाइम में आपके पास रहता है प्री के लिए 3 सब्जेक्ट रहते हैं, देखिए, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश। अब रीजनिंग को अभी आप मत उठाइए, रीजनिंग को मत उठाइए आप सिर्फ 2 चीज उठाइए। कौन सा, जो बच्चा बेसिक सीख रहा है अभी, आप जीएस उठाइए और इंग्लिश उठाइए इस 25% टाइम में, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटे में, 3 घंटे में मान के चलता हूं आपका इस 25% टाइम में, 3 घंटे में आप कम से कम 2 घंटे तो दिए आपको इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश को आपने कितने दिए, 2 घंटे, और लगभग 1 घंटा दीजिए आप जीएस को, यानी कि जीके को। अब 2 घंटों में जीके के देखिए अपन लूसेंट पढ़ते हैं, तो चैप्टर वाइज उसको स्टार्ट कर दीजिए, जैसे भी आप जितना मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। क्लास ले रहे हैं कोई तो रोज की एक क्लास ले लीजिए इसकी, ठीक है, और थोड़ा लूसेंट से अपनी पढ़ लिया, ऐसा कर लीजिए। अब इंग्लिश का हमारा लैंग्वेज सिलेबस होता है, इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए मेन चीज मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ, इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बेसिक स्टूडेंट्स को इंग्लिश में आप सबसे पहले वोकैबुलरी उठाइए भाई, सिनोनियम एंटोनियम आते हैं ना अपने, तो वोकैबुलरी उठाइए आप। अब जो जहां से भी कर रहे हो, ब्लैक बुक से कर रहे हो या अपने नीतू मैडम की बुक आती है उससे कर रहे हो, या राजेश्वरी पब्लिकेशन की वोकैब गुरु आती है वहां से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो आप वोकैबुलरी साथ में स्टार्ट कर दीजिए। आधा घंटा डेली वोकैब को देना है। आज हमने कुछ किया, 15 वर्ड नहीं सीखे, कल के और परसों के पीछे के 30 वर्ड और रिवाइज करने हैं, आज आगे के 15 वर्ड और पीछे के 30 वर्ड, यानी कि 2 दिन का काम पीछे के रिवाइज करने वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी उठा लीजिए जी, प्लस अपना ग्रामर पोर्शन शुरू कर दीजिए। ग्रामर अगर आप बुक से सीख रहे हैं, डायरेक्ट किसी बुक से उठा के सीख रहे हैं तो बुक से कर लीजिए, या फिर आप क्लास ले रहे हैं तो अपनी 1 घंटे की क्लास और उसके नोट्स डेली वो रिवाइज कर लीजिए। 2 घंटे आपके मोर देन इनफ रहेंगे। साथ में ये कीजिए और जीएस कीजिए। अब इंग्लिश शॉर्ट हैंड का लेके चल रहा हूं मैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का मान लीजिए कोर्स होता है आपका, हिंदी का आप लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का 2.5 महीने का कोर्स होता है, 2.5 से 3 महीने का। अब मैं मैक्सिमम 3 महीने मान के चल लेता हूं आप लोगों के, 3 महीने तक आपने यही फॉलो करना है, ये वाली चीज कि बेसिक को थोड़ा शॉर्ट हैंड को ज्यादा टाइम देना है और बाद में प्री की तैयारी के लिए हमें ये करना है। 3 महीने तक कैसे चलना है, 3 महीने में देखिए आपके पास में वोकैबुलरी बिल्ड हो गई इंग्लिश में, ठीक है, ग्रामर आपकी कंप्लीट हो गई, सारी ग्रामर कंप्लीट हो गई है, और एक जीएस का आपके पास 3 महीने में काफी बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब ग्रामर में आएगी प्रैक्टिस की बारी, ग्रामर तो आपने सीख ली है, 3 महीने बाद आएगी आपकी प्रैक्टिस की बारी। अब 3 महीने बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। अब वोकैबुलरी का एक रामबाण बताऊं मैं आपको, एक चीज बताऊं, वोकैबुलरी आपको आखिर तक सीखते रहना है। सीखते रहना है का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर अपने बना लीजिए, जैसे कि मैंने राजेश्वरी पब्लिकेशन की वोकैब गुरु है वहां से मैंने की थी, उसकी वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 2 3 4 4 वॉल्यूम आती है, तो मैंने 3 वॉल्यूम की थी। मैं 3 पे ही रुका रहा और मैंने लगातार उन्हीं को रिवाइज किया, ऐसा नहीं है पहली वॉल्यूम कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी भी कर ली। उसके बाद मैंने 4th वॉल्यूम नहीं उठाई, उसके बाद मैंने फिर से 1st वॉल्यूम उठाई, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर से 1st 2nd 3rd, यानी कि जब तक मेरा एग्जाम हो नहीं गया प्रीलिम्स मेरा, तब तक मैं उन्हीं को रिवीजन करता गया, बार बार रिवाइज करते गया अगेन एंड अगेन। तो इसका रिवीजन तो आपका आखिरी तक रखना है आपको। आने वाले 10 महीनों के लिए इसका 30 मिनट फिक्स कर लीजिए आपका डेली रूटीन में, 30 मिनट वोकैबुलरी पढ़नी है जैसे भी करके। अगर कंप्लीट होगी, आपने उठा रखा है बंच ऑफ बुक्स की, हाँ मुझे इतनी वोकैब करनी है अपने एसएससी के लिए या इतनी वॉल्यूम करनी है मुझे, उसको आप फिक्स रखिए। वहां तक पहुंच गए एंड तक, फिर से 0 से उसका रिवीजन स्टार्ट कीजिए, इस टाइप से कीजिए। 3 महीने में आपकी ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी का आपका काफी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब 3 महीने बाद आपने जब बेसिक कंप्लीट कर ली है, शॉर्ट हैंड की आपने बेसिक कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आप इसे सिर्फ दिन में
2 घंटे दीजिएगा, 2 घंटे दीजिएगा। कितने? 2 घंटे। बाकी के जो 6 घंटे है ना, वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी के 6 घंटे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले 6 घंटे यहाँ शिफ्ट थे, 2 से 3 घंटे यहाँ पे शिफ्ट थे। चलिए जी, अब क्या सिनेरियो बनेगा? अब आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी 2 से 3 महीनों में। ग्रामर आप कर लो ये कोर्स भी, 3 महीने ना होते हैं ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। जीएस का एक बड़ा हिस्सा हो गया है। अब लर्निंग में आपने जीएस कर ली है, जीएस कर रहे हो आप, चल रही है। ग्रामर आपकी हो गई है, ठीक है, ग्रामर आपकी हो गई भाई, प्रैक्टिस ही तो बचती है ना अपनी। अब आपको रीजनिंग उठानी है। 3 महीने बाद आपके पास 7 मंथ्स का टाइम है रीजनिंग के लिए। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से सीखेंगे ना तो भी बहुत प्यार से आप सीख लेंगे। 7 मंथ्स आर मोर देन इनफ टाइम, ठीक है, इनफ टाइम है आप लोगों के पास रीजनिंग के लिए। अब आप रीजनिंग उठा लीजिए। आप क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस लीजिए, या अगर आपने पहले किसी एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ी हुई है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं कैमरे के सामने जब आता हूँ तो फिर मैं टाइम नहीं देखता हूँ। अपनी बात जो होती है ढंग से तरीके से आप लोगों को कन्वे करता हूँ, चाहे टाइम लग जाए 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे के बन जाए। ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि कैसे मैनेज करें, शॉर्ट हैंड को कितना टाइम दे, इसके प्री की तैयारी के लिए कितना टाइम दे। तो मैं आपको एक आइडिया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि किस टाइप से आपको बहुत वेल मैनेज तरीके से आपको 10 महीने की आप लोगों के पास एक एक दिन की प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरा इतने दिन में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस उठाऊंगा, इतने दिन में मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं ये उठाऊंगा। एक एक बिल्कुल आपका रोड मैप तैयार होना चाहिए, तब जाके आप 2024 को फतेह कर पाएंगे। कंपटीशन लड़ना कोई ऐसी नहीं है कि उठाया किताब और शुरू हो गए बस रटना पहली किताब से। एक आपके पास प्रॉपर अपना रोड मैप होना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी क्या कमियां हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेस्ट है आपका। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए सीधा इस पे आते हैं। 3 महीने में आपकी बेसिक कंप्लीट होगी प्लस ग्रामर कंप्लीट होगी, और 3 महीने बाद आपने रीजनिंग उठा लिया। अभी ग्रामर में आपकी वोकेबलरी मैंने कहा चलती रहेगी। वोकेबलरी में आपको अब इडियम्स भी ऐड कर देने हैं। पहले तो सिर्फ वोकैब चल रही थी, सिनोनिम एंटोनिम। अब 3 महीने बाद आपको इडियम्स भी ऐड कर देना है। इसके नोट्स बना लेना, आप लोग सुन रहे हो ना, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना है पैटर्न वाइज, ठीक है। इडियम्स भी कर देने हैं। अब हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। देखिए मैं इधर सिलेबस लिख रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज बड़े प्यार से समझेंगे कैसे हमको कवर करना है पूरा 10 महीने का टारगेट। सिलेबस देखिए, इसमें वोकैब, इडियम्स, वॉइसेस, नरेशन, ठीक है, क्लोज टेस्ट, और छठा हमारा कॉम्प्रिहेंशन, 7वां इंप्रूवमेंट, 8वां फिल इन द ब्लैंक, 9वां एरर्स, और 10वां PQRS यानी कि जम्बल्ड सेंटेंसेस। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। स्पेलिंग करेक्शन अपना स्टेनो में आते नहीं है क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन के, तो वो आप लोगों को सीखने नहीं है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि अपना 10 महीने का जो 2024 की तैयारी है, 10 महीने का रोड मैप आपका क्या रहने वाला है। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से उठाना है, आपको हर टॉपिक पे फोकस करना है, हर चीज में हमको मास्टरी करनी है। 10 महीने हैं। अब की बार शायद एसएससी ने इतना टाइम दिया, आगे आने वाले टाइम में शायद ही इसी बैच के स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिलेगा। लगभग 1 साल पहले बता दिया था एसएससी ने कि आगे आने वाला एग्जाम कब होगा, तो इसका फायदा उठाइए आप लोग। दूसरा मौका नहीं देना है खुद को, इसी में फुल एंड फाइनल करना है, अपने को फतेह करना है 2024। एक एक चीजें हैं। अभी 3 महीने में देखिए हम लोगों ने क्या किया, वो क्या कर ली, प्लस हमने ग्रामर का यानी कि नरेशन, वॉइस, इंप्रूवमेंट, इन सब का थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर लिया है। बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आती है किताबें। ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। जो चीज अच्छी है वो है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन की एसएससी इंग्लिश नाम से किताब आती है। अब मैं नोट्स तो बना ही नहीं रहा हूं मैं, आप लोग सुनोगे तो आराम से बना लेना, ठीक है।
एसएससी इंग्लिश नाम से किताब आती है, लगभग इतनी लगभग मोटी गाइड होती है वो, उसमें प्रीवियस ईयर होते हैं इंग्लिश के एसएससी के अंदर जितने भी होते हैं, वो ले आना एक अपनी 700-800 के आसपास आएगी नई बुक। अगर सेकंड हैंड मिले तो सेकंड हैंड ले लेना, अगर उसमें ज़्यादा किसी ने नहीं लिखा हो तो वो ले लेना। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आप इन 6 घंटों को किस में डिवाइड करोगे, ये एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर कुछ लिखना हो तो लिखने लायक शायद है नहीं। जीके आपकी चल रही है, जीके की क्लास चल रही है और आपकी लूसेंट चल रही है 3 महीने बाद भी, उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसमें एक एक क्वेश्चन करते जाइए। ज्योग्राफी वगैरह हम मेन फोकस करते हैं हमारी इंग्लिश पर, क्योंकि स्टूडेंट्स की इंग्लिश कवर नहीं हो पाती है। अब इंग्लिश में आप अब क्या कर रहे हैं, अब आप वोकैब कर रहे हैं 3 महीने बाद, इडियम्स कर रहे हैं, इडियम्स का वोकैब की तरह अपना रिवीजन खूब करना है, लिमिटेड रखना है। पहले ही अपनी किताब उठा के रख लेनी कि भाई मुझे इतना करना है, इसमें से इतने मुझे इडियम्स करना है, इतनी वोकैब करनी है। मैंने राजेश्वरी पब्लिकेशन से किए थे और एक नीतू मैडम की आती है उससे की थी मैंने वोकैब और इडियम्स। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मेरा मोर देन इनफ रहा था, कोई सिंगल क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे 92 करेक्ट थे इंग्लिश में जब मैंने एग्जाम दिया था। अभी आप वोकैब कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, ग्रामर आपकी हो चुकी है, ग्रामर आपकी हो चुकी है, इसके सिर्फ नोट्स का रिवीजन करना है। अब आप क्या उठाओगे, अब आप किरण की बुक उठाओगे और उसमें लग जाओगे प्रैक्टिस पर, उसमें लग जाओगे प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस पर कहाँ से, पहला उसमें शायद है एरर्स का, कॉमन एरर्स, वहीं से आप लोग लग जाइए एक एक क्वेश्चन करके। 3 महीने बाद लग जाना प्रैक्टिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार अच्छे से सिलेबस को दोहरा ले, रिवाइज कर लें एक बार और ढंग से सीख लें, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, इंग्लिश की प्रैक्टिस जितना जल्दी आप कर पाए उतना कर लें। अगर किसी की ग्रामर का बेस कंप्लीट है ना ऑलरेडी, तो अपना 1 हफ्ते बाद ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। जो ग्रामर सीख रहा है एक बार ग्रामर की अच्छे से आप क्लास ले लें कहीं से भी, उसके अच्छे से नोट्स बना ले और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करें। गला सूखने लगा बोलते बोलते। किरण की आपने उठा ली 3 महीने बाद में, इसमें से एक एक चीज प्रैक्टिस करते जाइए। आपने सबसे पहले उठा लिया एरर्स। मैं देखिए पूरी स्ट्रेटजी बताता हूँ आप लोगों को, जो मैंने किया था अपने एग्जाम में, मैंने भी 0 से सीखा था। पता है जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहा था, तो एक अपने को चुल होती है ना देखने की कि हम कितने पानी में हैं, तो मैं ले आया था, जल्दी ले आया था किरण की बुक। तो मैंने ग्रामर कंप्लीट की नहीं थी, तो उसमें से मैं देखता था किरण की उठा के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए एरर्स के, तो उसमें मेरे करेक्ट होते थे, मेरे 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 10 में से 3-4 करेक्ट होते थे मेरे। कब, जब मैंने ग्रामर आधी की थी, जब मैं बेसिक्स में था, सीख रहा था। हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमने भी सीखा, आप भी आराम से सीख लोगे, ठीक है। 92 क्वेश्चंस करेक्ट थे मेरे, और आपके भी आराम से हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। मेरे 3-4 क्वेश्चन सही हुआ करते थे, लेकिन मेरा फायदा क्या रहा कि मैंने अर्ली पीरियड में प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब प्रैक्टिस शुरू की, गलतियां हुई मुझसे, गलतियों को मैंने देखा कि क्या गलती हुई, रूल पता लगा, अच्छा इसमें ये रूल लग रहा है, इस क्वेश्चन में ये रूल लग रहा है, क्या सीखा मैंने, मैं रूल्स को समझता गया इंग्लिश की, एक एक करके सारे रूल्स को समझता गया। लगभग कितने होते हैं अपने 150 के आसपास रूल्स होते हैं इंग्लिश में, जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो रूल्स मेरे रट गए, जैसे जैसे जितने मैंने गलत किए क्वेश्चंस, उनके रूल्स मुझे रट गए, उनको दोहराया मैंने, रिवाइज किया। मैंने किरण के बाहर कहीं प्रैक्टिस नहीं की इंग्लिश, मैं आपको बता दूं। उसमें अगर 1000 क्वेश्चन एरर के हैं ना, तो मैंने कम से कम वो 7-8 बार निकाले थे। 1000 क्वेश्चंस को मैंने 7-8 बार कम से कम निकाला था, मैंने उनको रिवाइज किया, रिवाइज किया, रिवाइज किया। भाई साहब 150 रूल हैं, 1000 क्वेश्चन में आ जाएंगे, उससे बाहर क्या आएगा ये बताइए, कौन सा नया तो पूछ लेगा ग्रामर के रूल से बाहर एसएससी। 1000-1200 क्वेश्चन में ना रूल कवर हो जाते हैं, हमको उसी में प्रैक्टिस करनी है, उसी में एफिशिएंसी लानी है हमको। अब पैटर्न कैसे रहेगा, आपने एक बार 1000 क्वेश्चन निकाल दिए, अब जो आपसे ठीक हो गए हैं पहले अटेम्प्ट में, उनको आप मार्क ना कीजिए, बाकी जो गलत हुए हैं उनको आप पेंसिल से टिक करते चलिए, ऐसे हल्का टिक कर दिया एक बार। आंसर्स पे टिक नहीं करना है, आंसर्स पे टिक नहीं करना है, आंसर्स पे पेंसिल नहीं चलानी है ऑप्शंस पर, वो आपको उसमें पीछे से ही देखने हैं, ठीक है। उस पर टिक करते चले गए। हालांकि मैं थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, दूर नहीं डेप्थ में जा रहे हैं,
कि एक आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी आने वाले 10 महीनों में। जो बेसिक्स का है स्टूडेंट या जिसने कुछ सीख रखा है उस पर टिक करते चले गए, जो आपसे गलत हुई एक एक टिक कर दिया सभी क्वेश्चन पे। अब 1000 क्वेश्चन के बाद में जब आप नेक्स्ट दोबारा रिवीजन पर आएंगे ना, तो आपके पास होंगे मात्र, मान लीजिए बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं तो आपके पास पहले थे 1000, अब की बार सेकेंड रिवीजन में आपके पास 700 क्वेश्चन होंगे जो टिक वाले हैं। ठीक है जी। अब टिक में से भी सारे तो आप गलत नहीं करोगे दूसरे डिवीजन में, कुछ एक रहेंगे जो आपको याद होंगे कि हाँ इसमें तो ये रूल है, उसका आप करेक्ट अटेम्प्ट करोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है जी। दूसरी बार कर रहे हो उनमें क्या करना है आपको, ऐसे एक टिक पहले था उस क्वेश्चन पे जो दूसरी बार भी गलत हो गया उस पर दूसरा टिक कर देना है, पेंसिल से करना है, पेन नहीं चलाना है। उस पर दूसरा टिक कर दिया। ठीक है जी। उन पर दूसरा टिक करते आ गए कि ये क्वेश्चन है, ये मेरे दूसरी अटेम्प्ट में भी मेरे गलत हुए हैं, यानी कि इनको मेरे को फिर दोहराने की जरूरत है। अभी तीसरे रिवीजन पर आए एरर्स के पहले था आपके पास 700 क्वेश्चन, अब की बार आपके पास बचेंगे 500 क्वेश्चन, यानी कि जहां पहले आप 20 दिन में कर पा रहे थे उसको कवर, फिर आपने किया उसको 17 दिन में, 16 दिन में, अब आप कर लेंगे उसको 13 दिन में। टाइम भी कम हो रहा है, देखिए आपका रिवीजन फास्ट कर पा रहे हैं, अभी आप फास्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है जी। 500 क्वेश्चन बचे हैं डबल टिक वाले। अभी इनमें से अब की बार भी आप कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे, आपने जो कुछ सीखा पिछली बार में। ठीक है। जो नहीं हुए उन पे फिर से टिक कर दीजिए। अब कुछ क्वेश्चन पे 3 टिक हो जाएंगे आपके। कितने हुए क्वेश्चन, ये लगभग होंगे आपके 500 में से 200 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इस टाइप के। एट द एंड आपके पास 200 बचे, बस 3 बार रिवीजन किया, टिक लगा लिया। इतना इनफ है, इतना इनफ है। क्या इनफ है? टिक लगाना। रिवीजन हमको फिर से करना है लेकिन नए टिक हमें नहीं लगाने हैं। अभी क्या करना है आपको, फिर दोबारा रिवीजन करोगे तो सिर्फ 3 टिक वाले करोगे, जितनी बार भी करोगे 3 टिक वाले आपको आने वाले 10 महीनों में अपने 5 बार रिवीजन करने हैं। फिर 2 टिक वाले करने हैं, कितनी बार? कम से कम 3 बार। और 1 टिक वाले कम से कम 2 बार रिवीजन करने 10 महीनों में। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी और ऑप्शंस पे मार्क नहीं करना है आपको। ये मैंने बताया है सिर्फ एरर्स का एग्जाम्पल लेके। किरण की बुक में सभी के अलग अलग प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, आपको कौन कौन से करने हैं। देखिए, वोकैब नहीं करनी है किरण से, इडियम्स नहीं करने अटेम्प्ट, ठीक है, वो चीज करनी है, इंपॉर्टेंट है, नरेशन करने हैं। क्लोज टेस्ट अगर आपके पास टाइम रहे एटलीस्ट 50% क्लोज टेस्ट तो उसमें से अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग। कॉम्प्रिहेंशन भी कम से कम 50% अटेम्प्ट कीजिएगा। इंप्रूवमेंट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक सारे करने हैं, एरर्स करने हैं और PQRS करने हैं। ये सारी चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है किरण की बुक में से, कंपलसरी है। और इन दोनों पोर्शन को आप आधे आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको एक छोड़ के एक कर लिया। पैटर्न यही रखना है, एक बार गए टिक लगाते चले गए, फिर दूसरी बार आए, जो नहीं हुआ उसमें 2 टिक कर दिए, कुछ तो डिफ्रेंशिएट करोगे ना, मार्क करोगे ना उसको। तो इस टाइप से तैयारी करनी है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, गलती करोगे, नए रूल समझ में आएंगे कि अच्छा इसमें ये रूल लगेगा, तो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होंगे। ग्रामर आपकी हो गई है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कोई इंग्लिश का अखबार लगवा लीजिए, उसको आप डेली रीड करिए। वो एक तरह से होम्योपैथिक दवाई है। हमको आदत क्या है एलोपैथी की, आज लिया कल असर दिखना चाहिए। आज मैंने शॉर्ट हैंड सीखना शुरू किया, कल मेरे को शॉर्ट हैंड में लिखना आ जाए, हमको ये चाहिए। लेकिन अखबार आपका होम्योपैथी है, उसको आप पढ़ेंगे ना इंग्लिश न्यूज़पेपर को, आपको 10 दिन तक लगेगा कि मैं पागल हूँ, मैं आधे 1 घंटा इसमें ऐसे दे रहा हूँ। लेकिन जहां आपको हो जाएंगे ना 1.5 महीने रेगुलरिटी के साथ में, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है अखबार पढ़ने में, 1.5 महीने हो जाएंगे ना, तब आपका अखबार, सिर्फ अखबार आपका स्कोर 20% तक मिनिमम बढ़ा देगा। आपका अटेम्प्टिंग 20% स्कोर इंग्लिश में बढ़ा देगा अखबार आपका, अगर 1.5 महीने आपने बिल्कुल रेगुलर पढ़ लिया तो। रीडिंग स्किल्स आपकी इतनी भयंकर हो जाएंगी कि आपको लाइन को पढ़ के दोबारा, वो एक बार पढ़ लिया तो उसको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं होगी। समझ गए हो? हमको ग्रामर कर लेनी है पहले बेसिक को ज्यादा टाइम देना है और प्री की तैयारी को कम। क्लासेस लेनी है हमें प्री में, धीरे धीरे अपना बेसिक प्री का भी बिल्ड करना है। जब हमारी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी तो हमें सिर्फ 2 घंटे देनी है, फिर हमें प्री की तरफ शिफ्ट हो जाना है, अपना वेटेज ज्यादा प्री की तरफ शिफ्ट हो जाना है। और साथ में प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट कर देनी है, मस्ट है। चाहे बेशक टेक्स्ट बुक का या किसी और वेबसाइट हो, कोई भी XYZ प्रैक्टिस करवाती है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन किरण की किताब जरूर है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन मैंने खुद की हुई है और बहुत बार निकाली है मैंने। ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगा वीडियो में, देखना मैं अपनी किताब दिखा दूंगा जो मैंने यूज की थी, ये रहेगा।
अभी ठीक है, आपने पहला स्टेज पार किया बेसिक का। दूसरा स्टेज आए, आप मैगजीन्स पे हो, अभी शॉर्ट हैंड में मैगजीन्स पे कर रहे हो, आपकी स्पीड है 60-70 की, ठीक है जी। तीसरा स्टेज आएगा जब आप मैगजीन्स पे होगे और आपकी होगी 80 WPM, आप 80 की स्पीड पर पहुंच गए हो, ये 2 घंटे डेली दे रहे हो, इधर 6 घंटे दे रहे हो। तीसरा स्टेज आया कि आप 80 की स्पीड पे हो। अब वो जो लड़के ने कमेंट किया था वो मैं बता रहा हूँ कि 80 की स्पीड पे आपकी मोर देन 90% एक्यूरेसी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, अब आप यानी कि डिक्टेशन पे हो, कैलाश चंद्रा प्रोग्रेसिव है, कोई भी डिक्टेशन ले रहे हो आप। अब आपको अपनी डिक्टेशन फिक्स कर लेनी है, टाइम फिक्स नहीं करना। अब तक तो आप टाइम फिक्स कर रहे थे, 2 घंटे देने, 3 घंटे देने शॉर्ट हैंड को। अब इस स्टेज पर आके आपको यानी कि थर्ड स्टेज पर आके इस पे यहाँ आके आपको फिक्स कर लेना है कि मैं तो दिन की 3 डिक्टेशन दूंगा बस। कम नहीं है, 3 डिक्टेशन लग रही होगी, 3 डिक्टेशन 30 मिनट की, 10-10 मिनट की, सिर्फ 3 को आप डेली ले लो ना, तो 3 90, 30-90 90 डिक्टेशन हो रही है आपकी एक महीने में, मोर देन इनफ होती है। एक्यूरेसी अपने आप बन जाएंगी। देखिए तीसरी स्टेज पर आपके पास ये लगा लो 5 महीने बाद आओगे ना, तब भी आपके पास 6 महीने रहेंगे। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है आपकी और 6 महीने और है आपके पास। डेली की 3 डिक्टेशन कीजिए, 100+ स्पीड आराम से चली जाएगी। अभी 3 डिक्टेशन आपके ऊपर है कि आप 1 घंटे में कर पाते हैं या 1.5 घंटे में। अभी एंटायर जर्नी में टिल एग्जाम ये रखना है आपको। डिक्टेशन फिक्स कर लेनी जब आप एक बार स्पीड पे आ जाओ ना कि हाँ मेरी बेसिक भी अच्छे से होगी और मैं स्पीड पे हूँ, 80 वर्ड पर मिनट लिख लेता हूँ, तब आपको अपनी डिक्टेशन फिक्स कर लेनी है कि मेरे को दिन की 3 लेनी है, 2 लेनी है, 2 भी ले लीजिए, इनफ है। देखिए 3 तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 ले लेंगे तो भी इनफ है, काफी है। उसके बाद आपको अपना ध्यान देना है प्री की तैयारी पर। अब 4 महीने बाद में प्री भी नजदीक आ रहा है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है, ग्रामर आपकी कंप्लीट हो गई है। इन आने वाले टाइम में इसमें आपकी एडियम्स हो चुके होंगे, वोकैब हो चुकी होगी, काफी बड़ा सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और फिर आपको करना है किरण पे प्रैक्टिस, साथ में टेक्स्ट बुक पे। अभी बच गया आपके पास टाइम कि आप प्रैक्टिस भी कर ले रहे हो, 2-3 डिक्टेशन भी डेली के ले रहे हो, वोकैबुलरी में रिवीजन चल रहा है, सब में रिवीजन चल रहा है, रिवीजन अपना फटाक से हो ही जाता है। उस टाइम पे आप जैसे ही ये कंप्लीट करोगे ना, 4 महीने बाद बता रहा हूँ मैं, अब जब भी करो 4 मंथ्स बाद, तो उसमें आपको जीएस में थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देना अपना। जीएस में अब आप क्लास खत्म हो चुकी होगी, आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी होगी, बाकी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्लास लेना जीएस में। अपनी लूसेंट बेस्ट है, सबसे बेस्ट है लूसेंट। लूसेंट पढ़िए, साथ में एक वो आती स्टैटिक जीके वगैरह वो पढ़िए, एक साइंस की आती विद्यापीठ की। अब जीएस को अपने पे ध्यान दीजिए, अब थोड़ा जितना ध्यान शॉर्ट हैंड से फुर्सत में है ना, वो ध्यान आप अपना जीएस पर केंद्रित करेंगे। इसको तो आप पहले से 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं इंग्लिश को, और रीजनिंग आपने स्टार्ट कर दी साथ में, जैसी आपकी बेसिक कंप्लीट हुई, रीजनिंग आपकी अच्छी हो चुकी है। रीजनिंग में प्रैक्टिस चल रही है, इंग्लिश में प्रैक्टिस चल रही है, कितने टाइम बाद, 4 महीनों बाद, आज से 4 महीनों बाद, यानी कि अप्रैल में क्या कर रहे होंगे आप, इंग्लिश में प्रैक्टिस, रीजनिंग में चल रही होगी आपकी क्लासेस वगैरह, और जीके चल रही होगी, और इधर आप पहुंचने वाले होंगे 80 वर्ड पर मिनट पर। ठीक है, मई में या जून में जब आप 80 पर पहुंच जाएंगे, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन बचेगा 4-5 महीनों के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। और 4-5 महीने कितने तगड़े होंगे ना आपके पास कि आराम से आप लोग अपना उसमें स्कोर कर लोगे, इजिली स्कोर बढ़ा लोगे उसमें अपना। इंग्लिश में जीके आपकी हो जाएगी। इंग्लिश का एक पोर्शन वाइज क्रैक कीजिए इन चीजों को। मैं वोकैब पे काम कर रहा हूँ, इडियम्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, नरेशन वॉइस पे काम कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नरेशन और वॉइसेस खूब प्रैक्टिस करें इनके ढंग से तरीके से बार बार। अब आपको लगेगा ना 4 महीने बाद जब आप जून जुलाई में होंगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम बच रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा है, मैं खूब पढ़ ले रहा हूँ, तब भी मेरे पास टाइम बच रहा है। उस टाइम पे आती है एक्स्ट्रा किताबें, जो मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी ना कि मैंने एक्स्ट्रा किताबें कौन कौन सी पढ़ी थी। ये तो मैंने बता दी कि इंपॉर्टेंट है क्रैक करने के लिए, बिल्कुल बेसिक नीड है, कंपलसरी नीड है ये। समझ में आ गया शॉर्ट हैंड और उसके प्री की तैयारी के बीच में कैसे आपको लेके चलना है। जब आप 80 की स्पीड पे पहुंच जाओ तो सिर्फ डिक्टेशन फिक्स कर लेनी है, ये मतलब 2 डिक्टेशन डेली की करूंगा या 3 करूंगा, भाड़ में जाए बाकी टाइम।
मुझे शॉर्ट हैंड को नहीं छोड़ना है, 2-3 डिक्टेशन ढंग से कर लेनी है। उसके बाद में एक्स्ट्रा बुक्स कौन सी थी? एक्स्ट्रा बुक्स में एक तो आती है नीतू मैडम की, आती है इंग्लिश की वॉल्यूम 1। उससे क्या करना है आपको? उससे ग्रामर सीखनी है। इस वॉल्यूम 1 में एसएससी ओरिएंटेड टू द पॉइंट रूल्स दे रखे हैं, वन लाइनर रूल्स, उनको आपको पढ़ने हैं। जब आपके पास टाइम रहेगा ना 4-5 महीनों बाद, जुलाई में, अगस्त में, तब आपको ये उठानी है आराम से। यहाँ तक आपका बेस कंप्लीट हो चुका है, साथ में आपका रिवीजन अच्छा खासा हो चुका है, प्रैक्टिस चल रही है किरण में, आप रूल सीख रहे हैं, साथ में ये उठा लेनी है आपको, ये किताब आपको उठा लेनी है। और प्रैक्टिस करना चाहें इंग्लिश में तो आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, बहुत जबरदस्त बुक है ये, बहुत जबरदस्त बुक है ये। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अजय है, शायद अजय कुमार जो भी है, अजय नाम है इनका, बाय अजय या अब ऐसा कुछ है, ए से है, ठीक है। ये किताब ले आना जब आपको लगे ना कि जिस स्टेज पे आके कि अब मेरे पास टाइम इनफ बच रहा है मेरे पास, तब आप ये किताब लेके आना और ये सीखना ये चीज़। बाकी फिर से कहूँगा, वोकेबलरी और इडियम्स आपकी लास्ट डे तक चलेंगे। कल एग्जाम है ना, तो आज आपकी किताब बंद होगी। और ऐसा नहीं है नए नए सीखते जा रहे हो, हर महीने बढ़ाते जा रहे हो सिलेबस को, नहीं, अपना लिमिट में रखना है, बहुत लिमिट में रखना है, रिवीजन दबा के करना है। वही बात है ना, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना, आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है कि उसमें कोई रूल कोई पॉइंट छूट ना जाए। कुछ वो नहीं है कि ढेर है ये तो कि कहीं से कुछ भी पूछ ले, इंग्लिश में लिमिटेड रूल्स होते हैं, हमको वो कैच करने हैं बस, एग्जाम ओरिएंटेड। ये आपके लगातार रहेंगे आखिरी तक। और ये बहुत खतरनाक चीज है, नरेशन और वॉइस, है ना, इनमें ना सिली मिस्टेक्स बहुत होती है कि आता था, ध्यान नहीं दिया सेंटेंस पे, ऑप्शन गलत चूज कर लिया, ये चौथा ऑप्शन और पढ़ लेता तो हो जाता है ये सही, चौथा आता है इसमें 2। इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती है नरेशन और वॉइस में, ठीक है। तो इनकी खूब दबा के प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। बाकी क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन किससे स्ट्रॉन्ग होंगे आपके? न्यूज़पेपर से स्ट्रॉन्ग होंगे ये दोनों चीजें। देखिए तोड़ रहे हैं हम इन चीजों को छोटी छोटी बारी बारी में, ये कहाँ से करूंगा मैं, ये कहाँ से सीखूंगा, प्रैक्टिस इनके कहाँ से करूंगा, एक एक चीज को पॉइंट में तोड़ना है अपने को। 10 महीने का रोड मैप आज बना के चलना है, आज आपके रजिस्टर में होना चाहिए कि किस महीने में मेरा क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा किरण से, एरर्स और इंप्रूवमेंट PQRSP किरण से हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके ना हो ना, तो रामबाण मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मेरे खूब प्रैक्टिस कर ली थी किरण से, लेकिन PQRS में ऐसा होता था कि 5 में से 1 या 2 गलत हो ही जाते थे। उसके बाद मैंने 15 दिन के लिए किताब पढ़ी थी, उसके बाद मेरे अभी तक कभी गलत नहीं हुए मेरे। मैं एग्जाम दे के आया था, उसमें मेरे एक भी गलत नहीं था, और कभी मैंने जब भी अटेम्प्ट किया उसके बाद मेरा रेयर ही शायद कोई गलत हुआ हो, उसके बाद गलत नहीं हुई। तो इसमें प्रॉब्लम आए तो बता देना आप लोग, उसके लिए भी आप लोगों को किताब में सजेस्ट कर दूंगा अगर प्रॉब्लम आए, अगर ये कवर ना हो तो। इस टाइप से ब्रेक डाउन करना है एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को, कौन सा आपका वीक है, कौन सा आप पहले लेके चलेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस होगी, फिर इसका रिवीजन होगा, इतनी बार रिवीजन करना है, ठीक है। एक एक चीजों को लेकर चलिए। और चलिए मैं भी आपको किताब दिखाता हूँ, अपनी किरण की किताब लेके आता हूँ मैं, जो मैंने पढ़ी थी। ये देखिए, ये किरण की मेरी खुद की पढ़ी हुई किताब है ये। अब इसमें मैं स्टार्टिंग में दिखाता हूँ आप लोगों को, पता नहीं कैमरा फोकस कर पा रहा नहीं कर पा रहा। ये देखिए कॉमन एरर्स हैं, इसमें कॉमन एरर्स हैं। अभी इनमें देखिए मैंने कैसे लगा रखे थे, पहले पेन से लगाए, फिर हाइलाइटर से लगाए, फिर हाइलाइटर में ये मार्क कर करके लगाए मैंने, है ना। और ये जो मैंने करेक्शन दिखा रखी ना, ऑप्शन टिक लगा रखी, ये बिल्कुल लास्ट में लगाए थे मैंने, तो मेरे बच गया था कि 3 बार और करना मेरे रिवीजन, तब लगाए थे मैंने। तब क्या हुआ उस लेवल पे जाके कि मेरे पेज में ना, पूरे पेज में 4 या 5 क्वेश्चन ही होते थे जो मुझे रिवाइज करने होते थे। 4-5 क्वेश्चन के मैं रूल्स यहाँ पे 1 लाइन में लिख लिया करता था, इस टाइप से। देखिए अपनी लैंग्वेज में जो भी हो, रीच के साथ टू का यूज नहीं होता। कंटिन्यूस वर्क के लिए हमेशा बीइंग आता है, बीइंग ऑन आता है, फॉर ऑल नहीं होता, ऑल फॉर होता है, इन द अल्टर नहीं होता, ऑन द अल्टर होता है। देखिए एक एक चीजें मैंने यहाँ से निकाल के सिर्फ इसमें कर ली, मेरा क्या फायदा हुआ। उसके बाद जब मैं इस पेज से पलट के इस पे आता ना, तो मैं इनको नहीं देखता, मेरे रूल्स लिखे हुए थे, मैं इनको रटता था। अच्छा इन द अल्टर नहीं आएगा, ऑन द अल्टर आएगा। चार्ज स्ट्रेट एट समवन,
ठीक है, किसी का पीछा करना, किसी पे हमला करना, इस टाइप से, ठीक है। मैं ऐसे रूल्स लिख लेता था। तो ये मेहनत आप लोगों को करनी है, ये मेहनत आप लोगों को 10 महीने तक करनी है। ये देखिए, ये पीछे देखिए मैंने हाईलाइटर चलाया हुआ है इसके रूल्स में, ये देखिए हर क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए, ये एक दो क्वेश्चन बचे थे मेरे लास्ट में, बिल्कुल इस पेज में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को रिवाइज करने हैं। अब मैं अगर आधे घंटा भी लेके बैठूंगा ना तो इसमें मैं 20 पेज रिवाइज कर दूंगा, आधे घंटे में 700 क्वेश्चन में निकाल दूंगा। उस लेवल पे आप लोग पहुंच जाएगा। अब आप लोग कहो ना कि हजार क्वेश्चन आपने कैसे रिवाइज कर लिया 8-8 बार, तो ऐसे रिवाइज हुए थे। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपनी लूसेंट देखिए इस टाइप से इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर लिख ली, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। नासिक, अभिलेख, गौतमी, बलश्री, रेला, इबन बतूता ने लिखा था। ये देखिए ऋग्वेद विश्वामित्र होर्थ कहते हैं, यजुर्वेद, और अपने जो कृषि ईयर है, आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून होता है, इंडियन फिस्कल ईयर अप्रैल से मार्च, कृषि वर्ष जून जुलाई होता है, ठीक है। इस टाइप से इनके नोट्स आप लोगों को जब 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना तब ये चीज बनानी है, पहले ही नहीं बनाता चलना है। पहले तो मिनिमम टिक करना है जितने हो, और पेंसिल का यूज करना है। जब आप 4-5 बार इनको निकाल लोगे ना तब आपको समझ आएगा कि ये चीज मुझे ऊपर लिखना है। बिल्कुल 1 लाइनर लिखिएगा। अब क्या करता था मैं, इसमें लिमिटेड है, हाईलाइटेड है, सिर्फ इन हाईलाइटेड पे ध्यान दिया, ऊपर पढ़ा, निकल गया। एक पेज जो मैं पहले दिन 1 घंटे में किया था उसको मैं 10वें रिवीजन में, 7वें रिवीजन में मैं 5 मिनट में या 3 मिनट में निकाल दे रहा हूँ। तो ये एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी आएगी तो टाइम बचेगा, मैक्सिमम इनपुट हम ले पाएंगे किताबों से। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। और बार बार यही कह रहा हूँ कि वेट मत कीजिए कि 10 महीने हैं, 11 महीने हो जाएगा, होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। अभी से अपना रोड मैप बना के चलिए कि कब मेरा कौन सा सिलेबस स्टार्ट होगा, कब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कब कौन सा खत्म करूंगा, कितना रिवीजन करूंगा। और हाँ, शॉर्ट हैंड के मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने 2 से 3 डिक्टेशन अपनी डेली की लेके चलिएगा लगातार, एट द एंड तक रखनी है। मतलब एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आप लोग बेशक रुक जाना, हफ्ता पहले, बाकी आखिरी तक चलेगी। 2 डिक्टेशन तो एटलीस्ट आप लोग डेली रखिएगा, क्योंकि अब एसएससी पहले वाला एसएससी नहीं रहा है। अब एसएससी हो गया है कि आपके विदिन 30 डेज स्किल करवा देगा। हो सकता है अगली बार तो आप लोगों को और सरप्राइज कर दे, क्या पता किसको 15 दिन में करा दे, एक साथ ही डेट दे दे, रिजल्ट के साथ में स्किल की भी डेट दे दी, पता लगा 15 दिन बाद, है ना। तो अपने तैयार इस टाइप से रहिएगा कि आज आप प्री में बैठ रहे हैं, कल को अगर आपको कल सुबह स्किल में बैठा देना तो आप क्रैक कर पाओ 100 वर्ड पर मिनट पे भी। इस टाइप से स्किल की भी तैयारी रखनी है। उसमें क्या करना है आपको, डेली 2-3 डिक्टेशन आखिरी तक रखनी है आपकी। 10 महीने है, 10 महीने 3 डिक्टेशन रोज की कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मोर देन इनफ हो जाएंगी। बाकी अपना प्री पे ध्यान रखना है, फोकस अपना 80% 90% फोकस अपना, जैसे बेसिक कंप्लीट हो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, अपना प्री पे फोकस कर देना है बिल्कुल। और जो क्वेश्चन था आपका कि 80 से 90 की स्पीड है, 90% एक्यूरेसी प्लस में, तो मैं क्या करूं, आपको करना यही है कि पूरा दिन वहां पे देने की जरूरत नहीं है। सेंटर में स्टेनो सीखते टाइम वहां पे सिर्फ आप 2 या 3 डिक्टेशन अपने डेली की फिक्स कर लीजिए कि सिर्फ 2 कर लीजिए अभी, 2 डिक्टेशन सिर्फ मैं करूंगी। उसके बाद अपना प्री पे ध्यान दीजिए जितना पॉसिबल हो। इंग्लिश कीजिए, साथ में जीएस पढ़िए, रीजनिंग थोड़ा बेसिक और रुके कर लेना। जिसने प्री बेसिक अभी कर रखी है उसके पास इनफ टाइम है। जो बेसिक कर रहे हैं उनके लिए था जीरो से बिल्कुल पैटर्न की अपना 10 महीने तक हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। थोड़ी लेंदी हो गई है क्योंकि मैं टाइम पे ध्यान देता नहीं हूँ। जो समझ में आया मुझे, जो मेरा नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो 2024 की तैयारी इस टाइप से कीजिए कि आप एग्जाम में बैठे ना, एग्जाम देने से पहले बोल दे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। मैंने इतनी मेहनत की हुई है, इतनी किताब मैंने पढ़ रखी कि मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एक्यूरेसी और मेहनत अपनी इस टाइप की रखिएगा, आराम से हो जाएगा। बाकी जो करेगा उसके लिए 10 महीने खूब हैं, और जो नहीं करेगा उसके लिए 10 महीने बहुत कम है।